बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पुदीने की चटनी की रेसिपी। डेली रूटीन में अगर आप अपने खाने के साथ पुदीने की चटनी बनाएं और उसका इस्तेमाल करें तो इससे आपके खाने का मज़ा डबल हो जाता है। तो वीडियो आप कंप्लीट देखें और अगर आपको ये पुदीने की चटनी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए देखते हैं कि पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 बंच पुदीना। इसके साथ ही हम इसमें 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज यूज़ करेंगे, 3 से 4 अदद लहसुन के जवे, 1 लीमू का जूस और 3 अदद हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज़ का टमाटर। और साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे 1 बंच फ्रेश धनिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को बारी बारी करके ब्लेंडर जग में डालेंगे। आप इसको ब्लेंडर जग में बना लें, चॉपर में बना लें या आप इसको हाथ से भी पीस सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जैसे आपको इजी हो आप उस तरीके से इस चटनी को बना सकते हैं। और इस चटनी को आप बना के 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रखते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना इसका कलर चेंज होगा, ना टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रिज में रख लें और आप इसका इस्तेमाल डेली करें अपने खाने के साथ। तो ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती है और वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड अच्छे तरीके से। और अगर ब्लेंड करते हुए मसला हो तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा वरना चटनी पतली हो जाएगी। अब हम इसको एक बाउल में निकालते हैं। इस चटनी को आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं, ये 1 हफ़्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि चटनी को आपने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इस तरह से मोटा मोटा रखना है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप बिल्कुल इसको बारीक पीस देंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ हमारी मज़ेदार सी पुदीने की चटनी बिल्कुल रेडी है। इस चटनी को आप बारबेक्यू के साथ यूज़ करें, रूटीन में खाने के साथ यूज़ करें और या आप इसको दही के अंदर ऐड करके मिंट सॉस भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।